Good morning, students. Welcome to the online classes of Adarsh Pandey. Yes, sir. आप सभी का क्लास एट Sir. मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है. ठीक है. टिल देन इन द यस्टरडेज क्लास हम लोग ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. ठीक है ना. हम लोग बेसिकली उसे पहचानना सीखे थे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि लीनियर इक्वेशन को पहचानना. ठीक है ना. तो लीनियर इक्वेशन को पहचानने में हम लोग को कीवर्ड जो समझ में आया कि जो वेरिएबल होता है उसके पावर 1 ही होना चाहिए, है ना. दिए गए एक्सप्रेशंस में हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन का डिफरेंस समझा. फिर एक्सप्रेशन में हम लोग ने ये देखा कि जो x और y है उसके पावर 1 होगा एंड x एंड y के बीच अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो 1 1 ऐड होके 2 बन जाता था. तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो लीनियर नहीं रहता था, वो डिग्री उसकी 2 हो जाती थी. जबकि उनके बीच अगर वेरिएबल्स के बीच प्लस या माइनस का साइन लगा है तो वो वेरिएबल्स अलग अलग हैं और उस केस में उन्हें हम सॉल्व करते थे और हम लोग देखते थे कि उसकी डिग्री 1 आती थी और उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते थे. आज हम लोग ये देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन आपको दिया है उसमें कैसे पता चले कि कौन सी x या y की वैल्यू डालें कि आंसर हमें जो चाहिए वो आ जाए. ठीक है ना. तो इक्वेशन का मतलब समझिएगा और ध्यान दीजिएगा. ठीक है ना. तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे. आज हम लोग क्या सीखेंगे? हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन. ओके. सबसे बेसिक सी चीज सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. कल मैंने लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे उसे. ठीक है ना. आज उसे सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है ना. हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन. तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें. सबसे पहली बेसिक कि जैसे ये दिया है आपको, पहले लीनियर इक्वेशन ध्यान दीजिए. 2x + 3 = 4. मान लीजिए ये दिया है. ठीक है ना. तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें कैसे पता चले कि x की क्या वैल्यू डालें कि आंसर 4 आ जाए, है ना. x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें कि आंसर 4 आ जाए. फिर से एक और देखिए, जैसे 4x + 4 = 8. तो x की क्या वैल्यू डालें कि आंसर 8 आ जाए. तो इस चीज को पता करना, इस x की वैल्यू को ही पता करना हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू डालें कि आंसर 8 आने लगे. इक्वेशन और एक्सप्रेशन इनका अंतर ध्यान रखिएगा. इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन. इक्वेशन कौन सा है, एक्सप्रेशन कौन सा है? ये दोनों के दोनों इक्वेशन है. बट इसमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड वाला देखोगे तो ये एक एक्सप्रेशन है. सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड वाला इसका देखोगे तो ये भी एक एक्सप्रेशन है. सिर्फ और सिर्फ राइट साइड वाला देखोगे तो ये भी एक एक्सप्रेशन है. बट ये जो इक्वल का साइन आने की वजह से ये इक्वेशन बन गया. अब ध्यान देना, इसको करने से पहले इक्वेशन की एक खास बात समझते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन. प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन में खास क्या होता है? अभी आपको ये तो समझ में आया कि इक्वेशन क्या होता है, आया ना. अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन में प्रॉपर्टी क्या है, इक्वेशन में खास क्या है. ठीक है ना. इक्वेशन की प्रॉपर्टी समझने के लिए इस बात का ध्यान दीजिए कि एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए आपको, आप लोग खुद ही देखिएगा, 2x = 4 लिख दिया मैं. मान लीजिए इक्वेशन जो है ना एक तरह का जो वेइंग वाला हम लोग का तूला होता है ना, जिसमें हम लोग चीजें तौलते हैं, है ना. जो चीजें तौलते हैं ना उसी की तरह होता है एक इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है एक तूला की तरह होता है. जितना वजन यहाँ रखेंगे उतना ही वजन उधर भी रखना पड़ेगा ताकि वो नीडल जो है बीच में रहे. अगर हमारा जो वजन नापते हैं, हम लोग 1 किलो सामान लेंगे, 1 किलो का वो वेट रखेगा और 1 किलो हमें सब्जी दे देगा. ठीक है ना. लेकिन अगर वो 1 किलो से कम या ज्यादा रखेगा तो वो जो नीडल है वो इधर उधर हो जाएगी. ठीक है ना. तो ऐसा ही होता है, ये जो इक्वेशन होता है ना ये भी एक तरह का वही तुला होता है. ठीक है ना. जो वेट करने के लिए यूज होता है. इसमें क्या है, यानी कि अगर आप इसमें कुछ भी इधर एक्स्ट्रा डालोगे तो आपको वो चीज इधर भी डालनी पड़ेगी, वरना ये निडल
और इसमें ये जो निडल है ना बराबर वाली, वो ये है। अगर हम इधर डालेंगे और इधर नहीं रखेंगे और इधर रखेंगे या इधर नहीं रखेंगे तो ये जो इक्वल का साइन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो हमें इस इक्वल को बनाए रखने के लिए जो चीज यहां पर डालेंगे वो चीज यहां पर भी डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको जब 2x इक्वल टू 4 दिया था तो इसमें क्या डालें कि दोनों साइड चीजें बराबर आ जाए। तो मान लीजिए इसमें मैंने +1 किया इस साइड, तो इधर तो वजन बढ़ा तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा +1, वरना ये इक्वल का साइन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर 2x + 4 में 2x इक्वल टू 4 में आप इस साइड जो है मान लीजिए -2 कर रहे हैं, आपने इधर से 2 कम किया तो इधर भी 2 कम करना पड़ेगा, तो -2 इधर भी आ जाएगा। आ गया। अब देखिए किसी को डाउट है कि सर यहाँ प्लस कैसे आया? डाउट है? नो सर, नो सर। चलिए, इधर प्लस ऐसे आया कि इस 2x के आगे क्या है, ये 2x के आगे क्या है, माइनस का साइन लगा है नहीं ना, मतलब यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। अब देखना, मतलब मैंने जो चीज ऐड की वही इधर भी ऐड करना पड़ा, जो चीज इधर घटाए वही इधर भी घटाना पड़ा। अब देखो 2x + 4 इक्वल टू 4 में मान लो मैं इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको दुगना किया तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज, मान लीजिए 2x इक्वल टू 4 में मैं इस साइड डिवाइड कर देता हूं 4 से, तो इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि ये जो वेट है, मतलब जो इक्वल का साइन है, इसको मेंटेन रखने के लिए वो तुला जो है उसपे इसकी नीडल सीधी रहे, नोक, उसको मेंटेन करने के लिए जो वजन इधर डालेंगे वही उधर भी डालना पड़ेगा। जो चेंजेस इधर लाएंगे वही लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड चेंजेस लाएंगे वही राइट साइड भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे जो चेंजेस आप लेफ्ट साइड लाएंगे वही राइट साइड भी लेकर आएंगे। समझ में आया कि नहीं बात? तभी ये इक्वल का साइन मेंटेन नहीं रहेगा। अगर किसी बच्चे ने गलती से ये कर दिया कि +1 इधर लेके आए लेकिन इधर +1 नहीं किया, तो ये बच्चे ने गलती कर दी, ये तुरंत कट जाएगा, ठीक है ना। 2x इक्वल टू 4 था, उसमें तुम +1 इधर करोगे तो इधर भी +1 करना ही पड़ेगा। यू आर रिस्ट्रिक्टेड, यू आर फोर्स टू डू इट, है ना। आपके ऊपर अब आपको करना ही पड़ेगा, आपको ये मेंटेन रखने के लिए इक्वल का साइन, ठीक है ना। तो हमें क्या समझ में आया कि फॉर एनी इक्वेशन एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, and dividing by any equation on both the side maintains the equality of equation। ये लाइन को समझिए, ध्यान रखिए, मैंने जो अभी कराया ना उसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया। अगर कोई भी इक्वेशन दिया है उसमें कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उस इक्वेशन में दोनों साइड ये काम करना पड़ेगा ताकि वो इस इक्वेशन में जो इक्वल का साइन लिखा है ना, इक्वल का साइन लगा है ना, वो मेंटेन रह सके। अगर वो इक्वल का, अगर आपने किसी एक साइड ही वो काम किया तो ये इक्वल का साइन नहीं रहेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, वो तुला जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी का ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग दिखाते हैं कि ये चीज, ये जो हम लोग ने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, इसको और भी एक चीज बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग मेथड। क्यों?
हम लोग बैलेंस कर रहे हैं ना तुला को, उसकी नीडल को बैलेंस कर रहे हैं ना, जितना इधर ला रहे हैं उतना इधर ला रहे हैं। जैसे हम लोग सी सॉ वाला वो झूला होता है, जितना एक लड़का इधर बैठेगा एक लड़का इधर बैठेगा, तो दोनों अगर बराबर बैठ के रहेंगे तो अच्छा लगे, लेकिन एक ज्यादा एक कम है तो वो गेम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ है, यही बैलेंसिंग मेथड है। तो वीडियो में देख लेना बाद में। अब देखिए कैसे ये प्रॉपर्टी काम करती है। मान लीजिए अभी जो हम लोग ने इक्वेशन लिया था कौन सा था, 2x इक्वल टू 4। अब एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, सिर्फ एक ये है वेरिएबल, और ये क्या है, ये और ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट्स। तो जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो वेरिएबल को एक साइड कर दो और कांस्टेंट को एक साइड कर दो। करेंगे कैसे सर ये काम, करेंगे हम लोग ऐसे, जो हम लोग ने अभी बैलेंसिंग मेथड सीखा उसी का इस्तेमाल करके। कैसे, अब देखो, तो 2x इक्वल टू 4 है ना, ध्यान दीजिएगा 2x इक्वल टू 4 है। मैं कहा इसमें से हमें इस कांस्टेंट को हटाना है, मैंने कहा कि कांस्टेंट को एक जगह कर दो, वेरिएबल को एक जगह कर दो। तो 2 यहां मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में, या प्लस में कि माइनस में है, 2 तो प्लस का है, वो बात ठीक है। किसके संग प्लस हो रहा है, कुछ लग रहा है क्या, तो प्लस नहीं देखेंगे, ये देखेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 2 किसके संग मल्टीप्लाई हो रहा है, x, तो मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ पे। हाँ तो यानी यस कि सर। अगर, हाँ तो अगर ये मल्टीप्लाई का साइन है यानी कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। वेरी गुड। तो हम 2 से इधर भी डिवाइड कर देंगे और 2 से इधर भी डिवाइड कर देंगे। बैलेंसिंग मेथड, जो काम इधर करेंगे वही उधर भी करना पड़ेगा। हो गया इधर। तो जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, x इक्वल टू 2। वेरिएबल एक साइड आ गया, कांस्टेंट एक साइड आ गया, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू क्या होगी, अब इस 2 को उठा के इसमें रख के देख लो, ये जो 2x इक्वल टू 4 था, इस 2 को उठा के इधर रखो, देखो क्या 4 आ रहा है, बस यही है। थोड़ा सा एक और ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग ले लिए इक्वेशन 3x प्लस 6 इक्वल टू 9। फिर से वही कॉन्सेप्ट, वेरिएबल को एक साइड करो, कांस्टेंट को दूसरे साइड। तो पहले इसमें कौन कौन से कांस्टेंट है पहचानो, एक कांस्टेंट ये रहा, एक कांस्टेंट ये रहा, एक कांस्टेंट ये रहा। तो हम कांस्टेंट को सारे को उधर लेके जाएंगे। तो पहले जो है हमेशा कोशिश करो पहले 3 को मत हटाना। पहले अगर 3x के अलावा जो वेरिएबल के संग कांस्टेंट चिपका हुआ है उसके अलावा भी कोई कांस्टेंट बाहर प्लस या माइनस में दिया हो, पहले उसको हटाओ। ठीक है ना, तो प्लस 6 को पहले हटाएंगे। 6 क्या है, प्लस में, तो प्लस का ऑपोजिट माइनस। तो 3x प्लस 6, तो इधर -6 कर दो। 9, इधर भी -6 करना पड़ेगा ना बैलेंसिंग मेथड से, वरना तो ये इक्वल का साइन गड़बड़ा जाएगा। मैंने इक्वल का साइन लगा दिया ना, तो मुझे इधर -6 करना, मेरे को मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, 3x इक्वल टू 3 आया। अब 3 मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड। तो 3 दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या है, x इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 1। अब इस 1 को उठा के इसमें रख के देखो, क्या 9 आ रहा है, 1 को इसमें रखो x की जगह, देखो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, देखो वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, 3 1 जा 3 प्लस 6 9 आ रहा है ना, तो दिमाग कहाँ है, ये x की वैल्यू 1 रखोगे इसमें तो 9 आएगा, ध्यान रखो
कंफ्यूज मत रहो, डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 अब इसमें रखेंगे तो 9 आएगा। तो आप लोगों को समझ में आया बच्चे लोग? आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब इसको करेंगे, तो यही था बेसिक सा चीज। एक और दिखा दूं कोई सा, जैसे ये वाला देख लीजिए। जैसे ये वाला इक्वेशन है, इसको आप लोग तुरंत बताइए क्या करेंगे पहले। बता सकते हैं क्या करना है स्टूडेंट्स? बता सकते हैं क्या क्या करना है? पहले +9 है ना, इसको हटाएंगे तो 2x + 9 - 9 = 1 - 9। अब देखिए ये +9 से -9 कैंसिल हो गया, क्या आया? 2x = -8। अब 2 को हटाएंगे दोनों साइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल। x = ये क्या हो जाएगा? -4 हो गया ना। अब इस -4 को इसमें रखिए, 2 × -4 + 9 क्या हो जाएगा? 4 2 जा प्लस माइनस -8 + 9, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा? +1। आया कि नहीं समझ में? भूमिका, छवि, हर्षिता, यस सर, आ गया। माधव, मुकेश। यस सर। यस सर। चलिए अच्छी बात है, आ गया तो ये बेसिक सी चीज थी। मतलब बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल को एक जगह करना है, कांस्टेंट को एक जगह करना, और ध्यान इधर रखो, ठीक है ना, वरना अब चौक से मार दूंगा मैं। वेरिएबल को एक जगह करना है, कांस्टेंट को एक जगह करना है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी ये कि वेरिएबल को एक जगह, कांस्टेंट को एक जगह करते वक्त जो चीज दोनों साइड, एक साइड कर रहे हैं वही दूसरे साइड भी होगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी से पता चलेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें है नेक्स्ट टॉपिक, तो इसके रिगार्डिंग जैसे एक क्वेश्चन और है। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक सवाल करके दिखा रहा हूं, 15/4 - 7x = 9, एंड इसी को इधर भी करूंगा। देखिए पहले तो जो हम लोग ने बैलेंसिंग मेथड सीखा है उससे करूंगा, फिर मैं करूंगा ट्रांसपोजिंग मेथड से। ट्रांसपोजिंग, ठीक है ना। तो देखिए बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, पहले हम लोग कांस्टेंट को एक जगह लेके जाते हैं, तो पहले 15/4 को हटाएंगे, तो +15/4 है ना, तो दोनों साइड माइनस कर देंगे, -15/4 +15/4 है ना, -7x = 9 -15/4, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या किया हम लोग ने सर हाँ? सर ये ऊपर 15/4 -7x है ना, हाँ ये माइनस नीचे इसलिए है ना, ये प्लस माइनस के लिए। हाँ, ये प्लस था इसलिए मैंने माइनस वाला लिया। मेरे को ये 15/4 हटाना है यहाँ से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हटाना। +2 होता तो हम लोग -2 लिखते ताकि -2 + 2 0 हो जाए, है ना। यस सर। तो ऐसा ही कुछ है, हम लोग यस को सर। यहाँ पे से ये प्लस वाले को हटाने के लिए हम लोग ने माइनस वाला इस्तेमाल किया।
अब हम लोग ने यहाँ पर माइनस इस्तेमाल किया तो इक्वलिटी का साइन मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ओके सर, ओके सिंस, इसके लिए रीजन लिख देंगे, सिंस एडिंग, एडिंग नहीं सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 15/4 बोथ साइड, ये लिख देंगे। क्या किया हम लोग ने, दोनों साइड 15/4 को सब्ट्रैक्ट किया, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो इस 15/4 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, -7x, इसको सॉल्व कर देंगे, 9 एंड 15/4 को सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे पहले, 4 आ जाएगा, 4 से यहाँ पर 1 होगा, 1 से 4 जाएगा 4 टाइम्स, 4 9 जा 36, माइनस 4 से 4 गया 1 टाइम्स -15। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 21/4 हो गया। अब देखिए यानी कि क्या आया, -7x इक्वल टू 21/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब किसको हटाना है, x को हटाना है कि 7 को हटाना है, 7 को हटाना है कि -7 को हटाना है, -7 को हटाना है, ठीक है। तो इसके आगे का सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूं, देखिएगा इसके आगे का सोल्यूशन यहाँ कर रहा हूं। इसमें से अब क्या करेंगे, -7 को किससे डिवाइड करें कि x हो जाए, -7 को हटाना है तो किससे डिवाइड करें, 7 होता तो क्या करते, 2x लिखा है तो 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ना, नहीं करेंगे, याद नहीं आया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग को आ रहा है क्या, यस सर। चलो, जब ये था याद करो 2x इक्वल टू 4 था तो 2 हटाने के लिए क्या किए थे, दोनों साइड 2 से डिवाइड किए थे, तो अगर 7 होता तो क्या करते, दोनों साइड 7 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ -7 है तो -7 से डिवाइड करो, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -7 से, ठीक है ना। अब देखना क्या होगा, -7 से -7 कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ गया 21/4 डिवाइडेड बाई -7। अब देखो 21/4 मल्टीप्लाई 1/-7, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब 7 से 21 कैंसिल कर दो, या तो मल्टीप्लाई करके कर दो, 21/28 माइनस, अब 7 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ये 4 टाइम, क्या आया -3/4, क्या आया -3/4, तो यही था। अब ये हो गया बैलेंसिंग मेथड। अब ट्रांसपोजिंग मेथड से करूंगा इसी को, ध्यान देना। ट्रांसपोज मेथड में क्या होता है, हम लोग का जो भी चीज लेफ्ट में है जिसे जिसे हम लोग को हटाना है उसको डायरेक्टली राइट में भेज देते हैं, बस उसका साइन बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 15/4 प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो -7x इक्वल टू 9 - 15/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, 9 - 15/4 21/4, 21/4। अब देखिएगा यहां -7 है, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, गलत। माइनस की वैल्यू तो ये तभी होगी ना जब इससे ये कोई किसी से माइनस हो रहा, अब कोई है यहाँ माइनस होने वाला, नहीं है ना। तो अब तुम x के रिस्पेक्ट में देखो कि x को ध्यान दो, x और 7 के बीच क्या साइन है, मल्टीप्लाई। 7x का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, x में। 8x का मतलब क्या होता है, 8 × x। इन दोनों के बीच क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। इस माइनस को तो हम 7 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो उधर लेके जाएं तो डिवाइड में, यानी कि x इक्वल टू 21/4 डिवाइडेड बाई -7। अब ध्यान दीजिएगा 21/4 मल्टीप्लाई बाई 1/-7, इसको सॉल्व करेंगे
आपका आ जाएगा -3/4। समझ में आया? नहीं आया? यस सर आ गया। कोई ऐसा जिससे अभी भी डाउट है? नो सर। तो ये मैंने बैलेंसिंग मेथड से लगाया और ये ट्रांसपोजिंग मेथड से। तो सर दोनों में अंतर क्या है? बात ये है कि ये जो ट्रांसपोजिंग मेथड है ना, वो बैलेंसिंग मेथड से ही बना है। कैसे हुआ ये कि जब इस सवाल को लगाया जा रहा था, जब हम एक ही काम दोनों साइड कर रहे थे, -15/4 को दोनों साइड ऐड कर रहे थे, तो ये वाला 15/4 जब हट रहा था, उसी टाइम ये प्लस की जगह -15/4 आ रहा था। यानी कि ओवरऑल हुआ क्या, ये +15/4 उधर चला गया, -15/4 बन गया। यानी कि ये जो स्टेप है ना, इसको शॉर्ट में लिखा गया यहां पर। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखो, -7x/21/4 था, मेरे को क्या -7 हटाना था, तो दोनों साइड -7 डिवाइड किया, यानी कि -7 मल्टीप्लाई में था तो -7 से डिवाइड करना पड़ा, और वही डिवाइड इधर करना पड़ा। यानी कि -7 को डायरेक्टली उधर भेजेंगे तो हमें ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाली चीज को उधर डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली -7 को उधर भेज दो और साइन बदल दो, ठीक है ना। तो ट्रांसपोजिंग मेथड में डायरेक्टली हम लोग लेफ्ट की चीजों को राइट या राइट की चीजों को लेफ्ट बदल भेजते हैं साइन बदलते हुए, जबकि बैलेंसिंग मेथड में राइट की चीज को लेफ्ट या लेफ्ट को राइट भेजने के लिए हम लोग उसे दोनों साइड बैलेंस करने वाले क्वांटिटी से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, यही चीज है। एक और एग्जांपल दिखाऊं, समझ में आए कि नहीं आप लोग को? इनमें से कोई भी मेथड से कर सकते हैं क्या, दोनों में से? अब देखो करना किससे है। जब आपको बोला रहे बैलेंसिंग मेथड तब तो इससे करो, जब बोले ट्रांसपोजिंग मेथड तब इससे करो, लेकिन जब डायरेक्टली सवाल दे दे किससे करोगे? जब आपको डायरेक्टली सवाल दे दे, आपको कौन सा तरीके से करने आता है, अच्छा वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। अगर आपको ये तरीके से करने आता है तो ये तरीके से करिए, बस इसमें लिख दीजिएगा। जैसे इस स्टेप में मैंने क्या किया, -15/4 को ट्रांसपोज किया। जिस एलिमेंट को लेफ्ट या राइट कर रहे हैं वही एलिमेंट को बोलते हैं कि यही एलिमेंट ट्रांसपोज हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस या फिर ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग किसको? 15/4। ट्रांसपोजिंग 15/4, इसमें ये लिख दिए 2 लेफ्ट साइड से किधर आ गया, राइट साइड, 2 राइट हैंड साइड। माइनस, हाँ ये +15/4 को तुमने ट्रांसपोज किया राइट साइड, तो ये -15/4 बन जाएगा। साइन बदलते ना। इसी तरह यहां पर जैसे इस वाले स्टेप में लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग -7 टू राइट हैंड साइड। हो गया, ये लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक आप लोग को? मेरा ये वाला मेथड बताने का मतलब ये था कि आप लोगों को पता चले कि ये क्यों हो रहा है। ट्रांसपोज एक्चुअल में शॉर्टकट तरीका है इसी चीज को करने का, ठीक है ना। ये चीज हो रही है, कोई आपसे पूछे कि ये -7 इधर आके +7 कैसे बन गया, तो क्या जवाब दोगे? मैंने -7 से दोनों साइड डिवाइड किया। सॉरी, जैसे यहाँ पर कोई बोले कि यहाँ 15/4 प्लस में था और इधर -15/4 माइनस कैसे आ गया, तो क्या जवाब दोगे उसको? उसको बोलेंगे कि मैंने -15/4 इधर भी ऐड किया, -15/4 इधर भी लिखा, तो ये वाला तो -15/4 रह गया और ये वाला कैंसिल हो गया। कोई बोले कि सर यहाँ कोई मैं ही पूछ लूं कि यहाँ मल्टीप्लाई में -7 इधर डिवाइड में कैसे आ गया, इधर डिवाइड में कैसे आ गया, तो आप बोलोगे कि सर मैंने -7 से इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया, इधर ऑलरेडी -7 था, उसकी वजह से वो जो डिवाइड वाला नीचे आया वो कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला डिवाइड कोई था नहीं डिवाइड करने वाला, तो वो रह गया। नहीं समझे बात? समझ गए ना। तो ये बेसिक सी चीज है। कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है अभी तक? नो सर। चलिए, तो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, आप लोग लगाएंगे। सर हाँ एक बार सर बैलेंसिंग मेथड बताओ ना, ये सेपरेटिंग के आगे। ठीक है, एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर कुछ पहले सवाल लिख लीजिए कौन कौन से आप लोग को लगाने हैं।
प्रैक्टिस करके होमवर्क में आज भेजिएगा। और बच्चे आप सब लोग होमवर्क नहीं भेजते हो, सभी लोग भेजा करो, ठीक है ना। ओके सर। मैं सवाल लिख रहा हूं, सॉल्व पहला क्वेश्चन। सर ट्रांसपोजिंग और बैलेंसिंग मेथड में से किसी में भी कर सकते हैं ना इसको? मैंने देखो, अब सुनिए, पहले एक आप लोग काम करिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 बुक में, इसे जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इन्हीं तरीके से जैसे ये किया है उस तरीके से करिएगा। उन दोनों में ट्रांसपोजिंग मेथड से किया है, बैलेंसिंग मेथड से भी कोई कोई किया है। तो बैलेंसिंग मेथड तो मैंने बताया कि क्यों होता है, ट्रांसपोजिंग मेथड बैलेंसिंग मेथड से ही बना है। बैलेंसिंग मेथड इज अ पेरेंट ऑफ अ ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप ट्रांसपोजिंग से कर सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है ना। एंड 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7, फिफ्थ 6x इक्वल टू 10, 6 t/5 इक्वल टू 10, ठीक है ना। 6 and 7, 2x equal to 3 into 18, 8 is equal to 1.6 equal to y upon 1.5। ये 5-7 क्वेश्चन है जो आप लोगों को लगाने हैं, ठीक है ना। इसे लगाइएगा, सॉल्व करके मुझे जरूर भेजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 जरूर देखिएगा अपनी बुक में, ठीक है। एंड अब मैं बैलेंसिंग मेथड एक बार शॉर्ट में वापस ब्रीफ एक बार एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। 3/7 x, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7, ठीक है ना। बस तो इतना ध्यान रखिएगा। जो भी सवाल है वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब लिखा है। और मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 बुक के ही दिए हैं, ठीक है ना। बुक अगर आपके पास होगी तो आप लिख लोगे, बुक में है, बुक है ना 1 to 8 सर है। आपने 8 बोलो वाला क्या लिखा है? कौन सा? 8 वाला क्या लिखा है आपने? 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुक का ही है ये, ठीक है। अब देखिएगा बैलेंसिंग मेथड एक बार फिर बता रहा हूं। बैलेंसिंग मेथड में हम लोग का पहला स्टेप क्या है, इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि वेरिएबल को एक साइड करना है, कांस्टेंट को एक साइड करना है, ठीक है। दूसरा चीज को ध्यान में रखो, वेरिएबल को एक साइड कर लो, कांस्टेंट को एक साइड कर लो, पहला ये बात दिमाग में रखना। दूसरा ये ध्यान रखो, जब वेरिएबल कांस्टेंट को एक साइड करना है, जो भी चीज इस साइड ऐड करोगे वही उस साइड भी ऐड करोगे। जो भी चीज मल्टीप्लाई करो, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे वो इधर भी करोगे, जो मल्टीप्लाई करोगे वो इधर भी, और जो डिवाइड करोगे वो इधर भी। अल्टीमेटली आपको वेरिएबल एक तरफ करने हैं, कांस्टेंट एक तरफ करने हैं, एंड सॉल्व कर देना है। समझ में आया ऋषि? ऋषि? यस सर आ गया। एक बार पढ़ना जरूर, और जो सवाल दिए इसे लगा के आप सब लोग भेजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा।